क्षेत्रफल के हिसाब से भारत साउथ कोरिया की तुलना में 32 गुना है महोदय। और आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हम 28 गुना हैं साउथ कोरिया के। इतना बड़ा देश है भारत साउथ कोरिया की तुलना में। लेकिन आप अगर मैप पर अपना अंगूठा रख दें तो साउथ कोरिया खत्म है। वो साउथ कोरिया महोदय दुनिया में सेकंड रैंक पर आता है शिप बिल्डिंग के मामले में। और भारत कहाँ आता है? भारत आता है 16वीं से 20वीं पोजीशन पर। इतने नीचे पायदान पर हैं हम। इतना छोटा सा देश कैसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, चाइना के बाद सबसे बड़ा शिप बिल्डर बन गया? देर से ही सही 11 वर्षों के बाद आदरणीय मोदी जी को यह समझ में आया और वह कोरिया के साथ मिलकर व्यवस्था बना रहे हैं कि भारत में शिप बिल्डिंग हो। लेकिन इससे बड़ी चीज जो मुझे लगती है वो यह है कि अगर कोरिया शिप बिल्डर बन पाया ग्लोबली तो उसका श्रेय जाता है यूएस को। बिगेस्ट मार्केट ऑन अर्थ, उससे अलाइनमेंट किया इन्होंने। अमेरिका ने इनके शिप्स खरीदे। व्हेन आई से अमेरिका, आई एम इनडायरेक्टली सेइंग अमेरिकन कंपनीज। और अमेरिकन कंपनियां अमेरिकी सरकार के बगैर कुछ नहीं करती। अच्छी बात यह है, जिससे मैं तहे दिल से खुश हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत है वह चल रही है, आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। महोदय, अमेरिका के साथ डील क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान दीजिए कि कोरिया और भारत के बीच जो ट्रेड है महोदय, वो ट्रेड डबल हो गया भाई साहब। पिछले 16 सालों में ये डबल हो गया। लेकिन इससे लाभ किसे हुआ? लाभ हुआ साउथ कोरिया को। 28 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में, जिसमें साउथ कोरिया से भारत माल खरीदता है 18 बिलियन का। हम कुछ नहीं बेचते साउथ कोरिया को, पूरी मलाई साउथ कोरिया उड़ा ले जाता है। 28 में से 18 बिलियन डॉलर साउथ कोरिया कमाता है हमसे, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। Hyundai, किया की जो गाड़ियां आपके शहरों में दौड़ती हैं आपके पास होगी, उसका हर एक कंपोनेंट साउथ कोरिया से आता है। तो साउथ कोरिया ने भारत का शोषण कर लिया इतने छोटे से देश ने। सोचो आप, अमेरिका इज द की। अगर हमें दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो अमेरिका के साथ अलाइनमेंट चाहिए। सौभाग्यवश मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, परम आदरणीय परम पूजनीय। अब